ओम साई राम फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं विजय लक्ष्मी आप सबका स्वागत कर रही हूँ मेरी चैनल मामूली फैंटेसिया में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसका टेस्ट सबको बहुत अच्छी लगेगी और इसको हम बहुत आसानी से घर में बना पाएंगे। पर इसको बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी वीडियो देखें कोई रेसिपी बनाने के लिए, आप उस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक अच्छे से देखिए, सो दैट कोई भी ट्रिक्स जो है या जो भी टिप्स है आप उसको मिस ना करें। वरना आप इतनी मेहनत करेंगे और छोटी सी अगर कोई टिप्स आपसे मिस हो गई तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए आज की जो रेसिपी है उसको हम बनाने की तैयारी करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब ऐड करेंगे आधा टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा अच्छे से चटक जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे हाफ कप के करीब बारीक कटी हुई गाजर, 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और एक मीडियम साइज का कैप्सिकम को भी मैंने बारीक कट करके रखा था। ये सब हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम इसको गैस से निकाल के रख देंगे। फिर से कढ़ाई लिया है मैंने, उसमें भी मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑयल। अब मैं ऐड करूंगी हाफ टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून राई। जैसे ही जीरा और राई अच्छे से चटक जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता। फिर अच्छे से कड़ी पत्ता को सबको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप और 1/4 कप पानी। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। फिर पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। एकदम जो बारीक वाली सूजी है वो हमने लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे ताकि बेसन और सूजी पक जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। जैसे ही पानी पूरा सूख जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस। और फिर जो सब्जी हमने फ्राई करके रखा था इसमें डाल देंगे और 3-4 जो लहसुन की कलियां है उसको मैंने कूट के रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून डालेंगे ओरेगानो डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, गैस बंद कर देंगे। अब ये ठंडा हो गया है, एक थाली में हम निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। एक बॉल मैंने यहाँ पे लिया है और हाथ को थोड़ा सा ऑयल से चिकना करके ऐसे इसको एक कटोरी शेप का बना लूंगी और उसके अंदर मैं फिल करूंगी ग्रेटेड चीज। जो मोज़रेला चीज है उसको मैंने ग्रेट करके रखा था। आप चाहे तो बिना चीज के भी ऐसे ही सिंपल टिक्की बना के इसको तैयार कर सकते हैं। फिर एक फोर्क से इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे, एक बढ़िया सा लुक देने के लिए। फिर सारे जो है हम ऐसे ही टिक्की बना लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसको
फ्राई करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में तेल रख के हमने गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके टिक्की डालते जाएंगे और हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे। दैट मीन्स मीडियम से थोड़ा हाई, पर पूरा ज़्यादा आंच में इसको नहीं तलेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। एक कढ़ाई में जितना ही आएगा आप उतना ही लेंगे, ताकि अच्छे से इसको आप पलटा पाएंगे। ये देखिए ये कितना बढ़िया से फूल रहा है। जब ऐसे कलर आ जाएगा दैट मीन्स अभी ये हमारा तैयार हो गया है। हम इसको छान के एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर बाकी जितनी भी है सबको हमें ऐसे ही तल लेना है। ये देखिए सारी टिक्की जो है हमने बना के तैयार कर लिया है। ये बाहर से जितनी ही क्रंची है अंदर से उतनी ही क्रीमी है। आप एक बार इसको जरूर घर में ट्राई कीजिए और इसकी टेस्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मेरे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।